नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, हाल ही में 2 दिन पहले एक न्यूज़ आई कि चाइना ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। हालांकि जहां तक जब ये न्यूज़ ब्रोकआउट हुई तो चाइना ने इस न्यूज़ का खंडन किया। उन्होंने कहा कि हमने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण नहीं किया है, जबकि हमने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण किया है। इस मिसाइल की जो खासियत है, जैसा कि बताया जा रहा है डिफरेंट सोर्सेज से, कि जो मिसाइल है ज़मीन से लॉन्च होती है और लॉन्च होने के बाद सीधा इस आउटर एटमॉस्फेयर में जाती है, फिर वहाँ से रिटर्न आकर अपने टारगेट पे अटैक करती है। तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा हाईली कैपेबल मिसाइल है। इसकी वजह से डेवलप्ड कंट्री लाइक यूएसए भी सकते में आ गया है और उसका भी रिसेंटली एक स्टेटमेंट आया था। उन्होंने कहा कि इस मिशन की वजह से, जो उसकी चाइना ने अभी लॉन्च किया है, उसकी वजह से दोबारा से आर्म रेस वर्ल्ड में स्टार्ट हो सकती है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या इंडिया के पास भी ऐसा व्हीकल है, ऐसा कुछ है? अगर चाइना इन फ्यूचर इंडिया पे अटैक करता है ऐसी मिसाइलों से, तो क्या इंडिया कैपेबल है उसके इस अटैक को सरवाइव करने में? तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको मैं क्लियरली बताने वाला हूं कि क्या है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, और अगर ये न्यूज़ अगर चाइना इसको एल्टर करने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का यूज मतलब परीक्षण किया है, कुछ सोर्सेस मान रहे हैं कि नहीं, ये हाइपरसोनिक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल का परीक्षण किया गया है। तो मैं आपको क्लियरली बताऊंगा क्या होता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस, और क्या इंडिया के पास में ये टेक्नोलॉजी है इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ होता है तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। तो दोस्तों, लास्ट तक देखें अगर आपको क्लियरली समझना है कि है क्या। तो जो अभी जो न्यूज़ ब्रोकआउट हुई वो फाइनेंशियल टाइम्स, जो कि एक न्यूज़पेपर है चाइना का, उसमें एक आर्टिकल छपा। उस आर्टिकल में बोला गया कि बीजिंग ने सक्सेसफुली हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर लिया है। तो जब न्यूज़ एकदम से लाइमलाइट में आई, हालांकि चाइना की बहुत सारी न्यूज़ बाहर निकल के नहीं आती हैं, मोस्टली आप मेन स्ट्रीम मीडिया में उनकी खबरें नहीं सुनोगे। अगर कोई खबर आएगी तो उनका अपना एक माउथ पीस है गवर्नमेंट का, इसे कहते हैं ग्लोबल टाइम्स। उसी के थ्रू सारी चीज़ें वो इंटरेक्ट करता है, और बाकी के सारे जो मीडिया हैं इंक्लूडिंग यूट्यूब और कई सारे जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, उनसे किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन बाहर नहीं निकल सकता है चाइना से, इतना ब्लॉकेड है। तो जब ये न्यूज़ ब्रोकआउट हुई तो चाइना के स्पोक पर्सन, जो पार्टिकुलरली जो डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन ने आके क्लियर किया कि नो, इट इज़ नॉट ए हाइपरसोनिक मिसाइल। ये जो हमने लॉन्च किया है वो है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। तो हालांकि ऐसे प्रोजेक्ट पे वर्ल्ड में टोटल 6 कंट्री काम कर रही है, जिसमें है चाइना, रसिया, यूएस, इंडिया, फ्रांस एंड यूके। ये टोटल 6 कंट्री ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने पर काम कर रही है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हाइपरसोनिक मिसाइल का इससे पहले भी चाइना ने टेस्ट किया है इन 2019। रिसेंटली में ही उसने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था, जिसकी रेंज है 2000 किलोमीटर। तो मोस्टली चाइना ये क्लेम करता है कि उसके पास में हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जिनकी मदद से वो एशियन कंट्रीज में जितनी भी कंट्री हैं उसकी जद में आती है। हालांकि इंडिया के पास में हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी बहुत पहले से आ चुकी थी। इंडिया में ऑलरेडी ये डेवलप हो चुकी है, और इंडिया के पास ऐसी ऐसी मिसाइल्स हैं जिससे वो चाइना के किसी भी हिस्से पर इजीली अटैक कर सकता है। तो ये दोनों न्यूक्लियर पावर नेशन है, चाइना और इंडिया, और ये आर्म रेस एक तरह से चल रही है वर्ल्ड वाइड, और इंडिया इज कैपेबल नाउ टू हैंडल एनी काइंड ऑफ मिसएडवेंचर फ्रॉम द नेबर्स। तो ये रही बात। अब अगर इंडिया की बात करें तो हाइपरसोनिक के क्षेत्र में इंडिया ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। तो इंडिया का जो लास्ट जो टेस्ट हुआ था, जिसका नाम है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन एयरक्राफ्ट, ये ऐसा टेक्नोलॉजी है, ऐसा एयरक्राफ्ट है विच कैन फ्लाई एट मार्क नंबर 6 एंड बियॉन्ड। तो मार्क नंबर जो है, मार्क नंबर से हम एक्चुअली डिसाइड करते हैं कि किस स्पीड से कोई प्रोजेक्टाइल हवा में उड़ता है कंपेयर टू दी स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड, जैसे ध्वनि की आवाज़ ज़्यादातर हम
मेजर करते हैं 330 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से लेते हैं, उससे कितना गुना स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्टाइल हवा में उड़ रहा है उसको हम माक नंबर से ग्रेडेड करते हैं। तो अगर हम बात करें हाइपरसोनिक, तो हाइपरसोनिक का मतलब होता है कि अगर कोई प्रोजेक्टाइल ध्वनि की आवाज से 5 गुना स्पीड से अगर ट्रेवल कर रहा है एटमॉस्फेयर में, तो हम कहेंगे कि ऐसा जो प्रोजेक्टाइल है वो हाइपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो इंडिया का जो ये जो मैं बताया आपको हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड एयरक्राफ्ट, वो मार्क 6 पे उड़ता है, तो ध्वनि की आवाज से 6 गुना स्पीड से उड़ता है और ये 32 किलोमीटर तक जाने में मात्र 20 सेकंड लेता है। आप ये सोचो 32 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे जाने में मात्र 20 सेकंड लेता है। इतना मतलब पॉसिबल हाई डेवलप्ड हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी इंडिया की DRDO ने डेवलप कर ली है। इसके अलावा अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने इससे पहले एंटी सैटेलाइट मिशन भी लॉन्च किया था, इसे हम कहते हैं एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। तो उसका जो मेन पर्पस था एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का, वो है कि स्पेस में ही किसी भी एनिमी कंट्री के सैटेलाइट को आप वहां डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आजकल सारा देखो कम्युनिकेशन सिस्टम, नेटवर्क, ये वाईफाई जो हम यूज कर रहे हैं मोबाइल, ये सारे सैटेलाइट से कंट्रोल होते हैं। अगर आप किसी कंट्री के सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर देते हो, जो कि ज़्यादातर सैटेलाइट जितने भी हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट में हैं, जैसे हम लियो कहते हैं। तो लियो में जितने भी सैटेलाइट हैं, अगर हम किसी कंट्री के टारगेटेड सैटेलाइट को वहीं से डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो उस कंट्री में कंप्लीटली ब्लैकआउट हो जाएगा, मतलब नो कम्युनिकेशन विल वर्क एंड नो वाईफाई सिग्नल, एनी ऑफ दीज मिसाइल्स विल टेक। तो आजकल का जो मिसाइल सिस्टम है वो गाइडेड मिसाइल्स है। तो गाइडेड मिसाइल सारे सिग्नल पे काम करते हैं, तो उनके लिए सिग्नल थ्रू वाईफाई नेटवर्क और किसी सर्वर से दिया जाता है, और कुछ लेसर टेक्नोलॉजी पे भी काम करती है। तो वो सारे के सारे सिग्नल प्रोसेसिंग अगर एकदम से ब्लैकआउट हो जाए किसी कंट्री में, तो उस कंडीशन में सिग्नल से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो काम करना बंद कर देंगे। तो वो कंट्री कंप्लीटली वारफेयर में पीछे हो जाएगा और कोई दूसरा कंट्री उस पर इजिली सुपरमेसी कर सकता है। तो इंडिया ने इस एसआर टेक्नोलॉजी का जो टेस्ट किया था वो 2019 में किया था। उस टेस्ट में उन्होंने लो अर्थ ऑर्बिट में एक जो नॉन फंक्शनल सैटेलाइट था उसको हिट करके इस टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट किया था। तो उसके साथ इंडिया भी वर्ल्ड में 5th कंट्री हो गया था जिसके पास में ये टेक्नोलॉजी है, एसआर टेक्नोलॉजी। तो अगर हम बात करें कि क्या होती हैं बेसिकली ये मिसाइल्स, कैसे हम कहते हैं कि ये क्रूज मिसाइल है और ये बैलिस्टिक मिसाइल है। तो अगर हम क्रूज मिसाइल की बात करें, जैसे कि अभी जो चाइना, ऐसा स्पेकुलेशन है, चाइना ने जो ये मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल का ये परीक्षण किया रिसेंटली, और एज पर दी चाइना स्टेटमेंट हम इसको कह लें हाइपरसोनिक ऑर्बिटल ग्लाइड व्हीकल। तो ये एक्चुअली क्रूज टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। तो क्रूज टेक्नोलॉजी जो होती हैं उनके अंदर जो इंजन यूज होता है वो हमारा हाई स्पीड जेट इंजन होते हैं। तो जो नॉर्मल एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें हम 2 इंजन यूज करते हैं, किसी में एक इंजन ही यूज होता है। फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो फाइटर एयरक्राफ्ट में हमारे पास में एक मेन इंजन होता है जो बैक साइड में लगा हुआ होता है एयरक्राफ्ट के। बट इन व्हीकल में जो हाइपरसोनिक स्पीड में ट्रेवल करते हैं, हाइपरसोनिक क्रूज स्पेस व्हीकल और ग्लाइड व्हीकल्स, तो इनमें ना मल्टीपल हाई स्पीड जेट इंजन्स लगे होते हैं जो कि इतना स्पीड जनरेट करते हैं कि एट दैट टाइम तुम्हारा जो व्हीकल है वो स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना से लेके 6 गुना स्पीड से रोम करेगा जैसे वो लॉन्च होगा। तो अगर जेट टेक्नोलॉजी बात करें तो इनमें क्या होता है, फ्यूल तो स्टोर रहता है, बट जो ऑक्सीडाइजर है, जो किसी भी कंबशन करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो ऑक्सीजन आउटर एटमॉस्फेयर से लेता है और फ्यूल उसके अंदर ऑलरेडी स्टोर होता है। तो उस टेक्नोलॉजी पे ये काम करता है। वहीं अगर बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें, ये तो क्रूज मिसाइल हो गई। अब बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल में एक्चुअली रॉकेट टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो रॉकेट का प्रिंसिपल कहता है कि आपको फ्यूल और जो ऑक्सीडाइजर है वो स्टोर करके साथ में ले जाना पड़ेगा। तो ऑलरेडी वो सारा स्टोर होता है रॉकेट में। तो जो रॉकेट होता है वो कैरियर होता है, उसके ऊपर जो पेलोड है जिसे हम कहते हैं बार हेड, वो जाके अटैक करेगा डिस्ट्रॉयर को। जबकि इस क्रूज मिसाइल के अंदर क्या होता है, क्रूज मिसाइल के अंदर रॉकेट इंजन जेट इंजन होते हैं, तो वो इनबिल्ट होते हैं।
तो डायरेक्टली जो शेप इसकी टोटल शेप, अगर ओवरऑल शेप देखोगे क्रूज मिसाइल्स की, वो स्मॉलर होती है कंपेयर टू दी बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी होती है, रॉकेट इंजन होता है। तभी हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी बोला था कि जो जितने भी ये बड़ी मिसाइल है, एक शो पीस बन के रह जाएंगे। अगर हमें कोई स्मॉल ऑपरेशंस करने हैं, जैसे बॉर्डर एरिया में हमें करना है, कोई सर्जिकल स्ट्राइक करनी है ऑल ऑफ सडन, तो उनके लिए क्रूज मिसाइल्स का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के पास में पृथ्वी और जो नेवी मिसाइल है वो इस कैटेगरी में आती है, क्रूज मिसाइल, जिसकी नॉर्मल जो रेंज है वो 200 से 300 किलोमीटर के बीच में होती है। और इनके अंदर एक्चुअली ये जेट इंजन फिट होते हैं, स्मॉल साइज एंड हाई स्पीड जेट इंजन होते हैं, जो कि इजीली उनको रिक्वायर्ड स्पीड देते हैं। और जिनका जो डैमेज होता है वो टेम्पररी डैमेज होता है, एक पार्टिकुलर रीजन में होगा। और जबकि अगर बैलिस्टिक मिसाइल को आप लॉन्च करते हो, उसके अंदर रॉकेट होती है और बहुत ही बिग साइज होता है, तो ये रॉकेट लेके जाएगी उसको, पेलोड को, और आउटर एटमॉस्फेयर में लेके जाएगी। वहां पे क्या करेगी, ये पेलोड को डिटैच कर देगी, और उसके साथ में जो रॉकेट गया था वो एक तरफ हो जाएगा, पेलोड सीधा वहां से चलेगा विद स्मॉलर रॉकेट और जाके टारगेट पे हिट कर देगा। तो इसका जो डैमेज होता है वो लार्जर एरिया में होता है और परमानेंट डैमेज करती है। तो जो बड़े बड़े युद्ध होते हैं उनमें पार्टिकुलरली बैलिस्टिक मिसाइल का यूज किया जाता है। अगर छोटे मोटे ऑपरेशन करने हैं, बॉर्डर एरिया पे करना है, या लिमिटेड जब भी कोई वार होता है, लिमिटेड जोन में होता है, तो वहां पे सारा क्रूज मिसाइल का यूज होता है। क्रूज मिसाइल बहुत ज्यादा अप्लीकेबल है ऐसे सब मामलों में। और आजकल जितने भी युद्ध हो रहे हैं वो छिटपुट युद्ध होते हैं। किसी भी कंट्री में युद्ध होगा, छिटपुट युद्ध होगा, तो पार्टिकुलर जोन में युद्ध चल रहा होगा, तो उस कंडीशन में ये इंस्टेड ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि इजीली उनको लॉन्च किया जा सकता है। उनके लिए कोई पार्टिकुलर कैरियर की जरूरत नहीं है, इजीली आप एयरक्राफ्ट से ले जाओ और दाग दो। पर उसमें एक छोटे जेट इंजन लगे होते हैं, इजीली उनको रिक्वायर्ड स्पीड दे देते हैं और जाके वो हिट कर देगी। तो 200 से लेके 300 किलोमीटर के दायरे में एकदम सटीक निशाना लगाती हैं ये क्रूज मिसाइल। इसलिए इनकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा सटीक है, और दैट्स वाई लार्ज नंबर में जो क्रूज मिसाइल डेवलपमेंट होता है, सारी कंट्रियां ज्यादातर क्रूज मिसाइल ज्यादा डेवलप करती हैं कंपेयर टू बैलिस्टिक्स। बैलिस्टिक स्पेशल पर्पस में यूज होती है। जैसे इंडिया की अगर बात करें बैलिस्टिक मिसाइल की, तो अग्नि 5 जो रिसेंटली में इसका भी टेस्ट किया गया था, बिकॉज अभी इसको हम इंडक्ट करने वाले हैं आर्मड फोर्सेस में। तो जो अग्नि 5 है उसकी जो रेंज है टोटल 5000 किलोमीटर है, जो कि आधिकारिक रेंज है, बट इट कैन क्रॉस इवन दैट, इट कैन गो इवन अप टू 6000 किलोमीटर। तो इसकी जद में सारा मोस्टली जो अपनी नेबरिंग कंट्री है वो सारी की सारी इसकी जद में आती हैं। तो इसकी जो मार्ग क्षमता है, अगर आप देखो कैपेबिलिटी, तो किसी भी मिसाइल की अगर कैपेबिलिटी कहेंगे और कितनी खतरनाक है वो मेजर होगी कितना पेलोड वो ले जा सकती है। तो जो अग्नि 5 है ये न्यूक्लियर कैपेबल है, तो ये एक साथ में 10 पेलोड ले जा सकती है, और ये मल्टी टारगेट हिट करने में कैपेबल है, मतलब एक साथ में 10 टारगेट को हिट कर सकती है। ये इसमें एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि लगी हुई है अग्नि 5 में। एक बार ये लॉन्च हुई तो वहीं से वो 10 ठिकाने पे इकट्ठा अटैक कर सकती है। मल्टी टारगेट कैपेबिलिटी ये इसके अंदर है। तो ये है बैलिस्टिक मिसाइल। जो बैलिस्टिक मिसाइल साइज में बहुत बड़ी होती है, स्पेशल जब आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है और बहुत तगड़ा डैमेज देना है किसी भी कंट्री को, तो आप बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। अगर हमें लिमिटेड ऑपरेशन करने हैं, जैसे मिलिट्री ज्यादातर लिमिटेड एरिया में ही ऑपरेशन करती है 200 से 300 किलोमीटर की रेंज में, तो हम ज्यादातर क्रूज मिसाइल का यूज करते हैं। अगर जैसे इंडिया की बात करें, इनके पास में पिनाका की रेजिमेंट है जो कि 40 रॉकेट्स और मीन्स अगर आपको लॉन्च करनी है तो विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम 40 के सीक्वेंस में वो कई सारी रॉकेट्स दाग सकती है। मतलब विद इन 1 आवर यू कैन लॉन्च अराउंड 400 to 600 रॉकेट्स, दैट मच स्पीड में वो लॉन्च करती है। ये सारी की सारी जो मिसाइल्स हैं वो सारी क्रूज मिसाइल्स हैं। जस्ट यू गिव ए लॉन्च, दे विल गो विद इन द रेंज ऑफ 100 to 150 or may go for 200 to 300 किलोमीटर रेंज एंड हिट द टारगेट प्रिसाइसली। तो ये तो है ओवरऑल कहानी इन बैलिस्टिक मिसाइल्स की। और जब मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड में अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स है वो ज्यादातर सुपरसोनिक से लेके हाइपरसोनिक स्पीड में ट्रेवल करती है, और जो क्रूज मिसाइल है जो कि स्मॉल रेंज की 200 से 300 किलोमीटर रेंज में भी 600 किलोमीटर रेंज, ये सारी सबसोनिक स्पीड से उड़ती है। अगर सबसोनिक की बात करें तो ये स्पीड जो है स्पीड ऑफ साउंड से कम होती है। तो जैसे ये सबसोनिक स्पीड में उड़ती हैं, एल्टीट्यूड इनका कम रहता है,
तो इजीली इनको टारगेट नहीं कर सकते, मतलब रडार से आप इसको पकड़ नहीं सकते। सिमिलरली बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो भी रडार के पकड़ में नहीं आते हैं, क्योंकि इस बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है, ये रॉकेट है जो मेन बॉडी है जो कि पेलोड को ले जा रहा है। जैसे ही आउटर एटमॉस्फेयर में जाएगी तो पेलोड उससे डिटैच होगा। द मोमेंट पेलोड डिटैच हो रहा है तो रॉकेट का जो आउटर कवरिंग है वो भी डिटैच होता है। तो रडार एक्चुअली उसी पे फोकस रहता है, जो आउटर कवरिंग है उस पर। तो आउटर कवरिंग तो वही डिटैच होगी, तो रडार केवल उसको ही ट्रैक कर पाएगा, इतने में पेलोड वहां से आएगा और सीधा जाके टारगेट को हिट कर देगा। तो इतनी ज्यादा खतरनाक होती हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स। और क्रूज मिसाइल शॉर्टर रेंज के लिए, जो 200 से 300 किलोमीटर की रेंज में बहुत ही फास्टर तरीके से अटैक करने के लिए क्रूज मिसाइल्स का यूज किया जाता है। इसलिए सारे फाइटर एयरक्राफ्ट में आप देखना अंडर द विंग जो इतनी भी जो मिसाइल्स लगी हैं वो सारी की सारी क्रूज मिसाइल्स हैं। तो ओवरऑल कहानी यह है कि चाइना ने कुछ तो परीक्षण कर लिया है, अभी क्लियर नहीं है कि उसने क्या किया है। यूएस जहां तक स्पेकुलेशन लगा रहा है, यूएस कह रहा है अगर हमको कल को कुछ डेटा मिल जाए तो हम इजीली पता कर सकते हैं कि वेदर चाइना हैज टेस्टेड दी हाइपरसोनिक मिसाइल और इज हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, जिसे कहते हैं हाइपरसोनिक ऑर्बिटल ग्लाइड व्हीकल। सो एज पर दी दिस न्यूज ऑफ फाइनेंशियल टाइम्स ऑफ चाइना, वो बोल रहे हैं कि इनने ये टेस्ट अगस्त में लॉन्च किया था। एक्चुअली आज ये चल रहा है अक्टूबर, और अक्टूबर भी एंड होने वाला है। अगस्त में इन्हें लॉन्च किया था और जैसे ही ये मिसाइल गई आउटर एटमॉस्फेयर में, इसने पूरे एटमॉस्फेयर का जो अर्थ के चारों तरफ एक चक्कर लगाने के बाद में टारगेट को हिट किया है। तो ये जो एक्चुअली टेस्टिंग वो अगस्त में ही कर चुके हैं। इसकी न्यूज जो ब्रोकआउट हुई है वो अभी हुई है इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर। देखो प्राइवेसी कितनी ज्यादा है चाइना के अंदर में, जो कोई भी न्यूज इतनी इजीली निकलती नहीं है। और इंडिया में तो भेड़ चाल है, छोटा सा भी कोई चीज होगा तो उसको न्यूज ऐसे दिखा देगा जैसे कि यही एक्सपर्ट है, यही मिसाइल बनाने वाले हैं, सारे का सारा लॉन्चिंग भी यही करेंगे। मतलब साइंटिस्ट तो बाद में आएगा अपना एक्सप्लेनेशन देने के लिए मिसाइल के बारे में। हमारे न्यूज चैनल में बैठे हुए जो एंकर्स हैं वो, उनको इतना तगड़ा नॉलेज है, वो पहले ही सारी डिटेल बता देंगे, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, फलां और पता नहीं क्या क्या उसके बारे में नॉलेज, जैसे कि सारी डिजाइन डेवलपमेंट यही लोग करके गए। तो ओवरऑल दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्लियरली क्या है डिफरेंस क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल्स में। और चाइना ने अभी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का डेवलपमेंट किया है, जिसकी कैपेसिटी है कि वो लॉन्च होगा, आउटर एटमॉस्फेयर में जाएगा, फिर घूम के आगे टारगेट पे अटैक करेगा। और इसी टेक्नोलॉजी पे इंडिया ऑलरेडी कर चुका है। इंडिया इज हैविंग हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी, उसके साथ साथ में एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और वर्ल्ड में टोटल 4 कंट्रियों के पास में ये टेक्नोलॉजी है, इंक्लूडिंग यूएस, रसिया एंड यूके एंड देन इंडिया। चाइना भी कुछ स्मॉल स्केल में किया है बट हैज नॉट डेवलप्ड अप टू दैट लेवल। तो इंडिया को कोई खतरा नहीं है चाइना से, चाइना कैन डेवलप। By that time, India is also working on the same kind of vehicle, hypersonic glide, orbital glide vehicle. Possibility है कि within 1 or 2 years, definitely DRDO will be succeeded in that. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए ड्रेस साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम।